कभी आपने सोचा है कि जो लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, टाइम पर ऑफिस जाते हैं, ईएमआई भरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वही लोग रिटायरमेंट के टाइम पर भी अमीर क्यों नहीं होते? गलती मेहनत की नहीं होती, सिस्टम का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। चलिए सीधा एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी शहर में 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। सुनने में बुरा नहीं लगता। गांव में लोग कहेंगे, अरे भैया तो अच्छा कमा रहे हो। लेकिन सच क्या है? रेंट 15,000 रुपए, राशन और सब्जी 7,000 रुपए, बिजली पानी मोबाइल 3,000 रुपए, ऑफिस आना जाना 4,000 रुपए, घर वालों को 5,000 रुपए, इंश्योरेंस और छोटे मेडिकल खर्चे 2,000 रुपए, थोड़ा बहुत खुद के लिए 5,000 रुपए। टोटल हो गया लगभग 41,000 से 43,000 रुपए। बचा कितना? 7,000 रुपए के आसपास। अब सवाल ये है, 7,000 रुपए से कोई रिच बन सकता है? यहीं से कहानी शुरू होती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है सरप्लस छोटा होना। इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू जो बचता है वही आपकी असली ताकत है। अगर 50,000 रुपए में से 43,000 रुपए फिक्स्ड हैं, तो आपकी असली फाइनेंशियल पावर 7,000 रुपए है। अब एक और चीज समझिए, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चा भी बढ़ता है। 50,000 से 70,000 हो गई, तुरंत सोच आती है अब थोड़ा बेटर घर ले लेते हैं, बाइक की जगह कार ले लेते हैं, बच्चे को थोड़ा महंगा स्कूल में डाल देते हैं। ये गलत नहीं है, पर यहाँ एक छुपी हुई चीज होती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। गांव की भाषा में बोलें तो जितनी चादर बड़ी होती है, पैर उतने ही फैल जाते हैं। पर रिच लोग क्या करते हैं? वो चादर बड़ी होने पर भी पैर कंट्रोल में रखते हैं। डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। अब ईएमआई का खेल समझिए। फोन ईएमआई 2,500 रुपए, बाइक ईएमआई 3,000 रुपए, कभी पर्सनल लोन 4,000 रुपए। अलग अलग देखो तो छोटा लगता है, साथ में जोड़ो तो 9,500 रुपए। अगर आप 7,000 रुपए ही बचा रहे थे तो ईएमआई ने पूरा सरप्लस खा लिया। यहीं मिडिल क्लास फंस जाती है। वो सोचती है चीज अफोर्ड हो गई, पर असल में फ्यूचर की इनकम आज खर्च हो गई। अब एक लंबा हिसाब देखते हैं। मान लो कोई आदमी 7,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है, सालाना 84,000 रुपए। अगर 10% रिटर्न मान लें और 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करें तो लगभग 50-55 लाख रुपए बन सकते हैं। सुनने में ठीक लगता है, पर असली दुनिया में क्या होता है? कभी इमरजेंसी आ गई, कभी शादी का खर्चा आ गया, कभी जॉब चेंज में गैप आ गया, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, कंपाउंडिंग टूट जाती है। रिच लोगों का सीक्रेट सिर्फ हाई रिटर्न नहीं होता, उनका सीक्रेट होता है बड़ा और स्टेबल सरप्लस। अब एक और सच, मिडिल क्लास की इनकम सिर्फ उसकी नहीं होती, उसमें माँ बाप की दवा, भाई बहन की पढ़ाई, घर का फंक्शन सब शामिल होता है। ये गलत नहीं है, ये जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब है कि आपका पैसा कभी पूरा आपका नहीं होता, इसलिए सरप्लस और छोटा हो जाता है। अब इन्फ्लेशन को देखिए। स्कूल की फीस 8-10% साल में बढ़ रही है, मेडिकल खर्चा 10-12% बढ़ रहा है, रेंट हर साल बढ़ रहा है, पर सैलरी हाइक कितना? 5 से 8%। मतलब धीरे धीरे आप पीछे जा रहे हो, चाहे आपको महसूस ना हो। मिडिल क्लास को लगता है मैं ठीक चल रहा हूँ, ईएमआई टाइम पर जा रही है। पर ईएमआई टाइम पर जाना सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम का रूल फॉलो करना है। रिच बनना अलग चीज है। रिच बनना मतलब ऑप्शंस होना, जॉब छोड़ने का ऑप्शन, ब्रेक लेने का ऑप्शन, रिस्क लेने का ऑप्शन। मिडिल क्लास के पास अक्सर ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड खर्चे ज्यादा होते हैं। अब असली सवाल, मिडिल क्लास कब रिच बन सकती है? जब फोकस सैलरी पर से हटकर सरप्लस पर आए, जब पहले एसेट बनाएं, बाद में लाइफस्टाइल बढ़ाएं, जब ईएमआई को नॉर्मल ना समझें, जब हर खर्चे से पहले ये पूछें कि ये मेरी इनकम बढ़ाएगा या बस स्टेटस। रिच बनना ओवरनाइट का गेम नहीं है, ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर बदलने का गेम है। इनकम का 20-30% अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट हो और खर्चे कंट्रोल में रहें तो 10-15 साल में पिक्चर बदल सकती है। पर जब सरप्लस ही 5-10% हो तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी। इसलिए मिडिल क्लास रिच नहीं बन पाती, क्योंकि वो गलत नहीं करती, पर सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करती। वो सर्वाइवल मोड में रहती है, ग्रोथ मोड में कम जा पाती है। आखिर में एक सिंपल बात, रिच बनना मतलब महंगी कार नहीं, रिच बनना मतलब टेंशन कम, ऑप्शंस ज्यादा और पैसे के बिना डर के डिसीजन लेना। अगर आप आज से अपना सरप्लस देखना शुरू कर दें, ईएमआई को नॉर्मल ना समझें और लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करें, तो डायरेक्शन बदल सकती है। ये आसान नहीं है, पर मुमकिन है। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी क्लैरिटी दी हो तो अर्बन फाइनेंस ट्रुथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।